नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बिहार अमीन को लेकर कई अफवाहें मैंने यूट्यूब पर आते देखी हैं, जिसके बारे में आप लोगों को आज मैं सतर्क करना चाहता हूं कि अफवाहों से आप लोग बिल्कुल दूर रहें। और उस अफवाह का मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस आप लोगों को करके बताऊंगा। और कुछ जो प्रोस्पेक्टस वाली बात है, जो रिवाइज प्रोस्पेक्टस आई है, उसमें मैंने वैसे नॉर्मली अगर किसी ने भी पूछा है तो मैंने उनको बता दिया है भाई, वॉइस कॉल हो, जिन्होंने कॉल किया उनको, या फिर जैसे भी पूछा है मैंने उनको बता दिया है कि रिवाइज्ड प्रोस्पेक्टस में कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि वो DQ वाला जो अपडेट जो कई लोग देख रहे हैं वो है, तो वो भी कोई अपडेट नहीं है जो रिवाइज्ड में आया है। उसमें क्या मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क नहीं है। तो और साथ ही कुछ यूट्यूब चैनल पर यह भी बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में फ़र्क पड़ रहा के कारण फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पंचायत मतलब बिहार इलेक्शन कमीशन के CEO और BCC के CEO दोनों एक ही हैं, चेयरमैन। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो पूरी खबर क्या है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं रिवाइज प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको रिजल्ट के बारे में क्या खबर है वो सब आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं रिवाइज प्रोस्पेक्टस के बारे में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरे पास 3 प्रोस्पेक्टस हैं। एक है 22 सितंबर का जो मैंने कल डाउनलोड किया है। एक है दोस्तों प्रोस्पेक्टस ही अमीन का ही, जो ये है उसी का अमीन का है, ये 29 जुलाई का। और तीसरा प्रोस्पेक्टस है मेरे पास, ये 25 मार्च का है दोस्तों। इन तीनों प्रोस्पेक्टस में आपको मैं और एक ये मार्च 7 का भी है। तो इस प्रोस्पेक्टस में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, जिसके कारण कि आपको पूरा ये कंफर्म हो जाएगा आप लोग कि इस प्रोस्पेक्टस में क्यों कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं जो सबसे पहली वाली बात है वो 7 मार्च की, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इस प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं कि ये दिव्यांग कोटा जो है, यहाँ आप देख रहे हैं इसका 1.4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। लेकिन जब आप दूसरे इसके प्रोस्पेक्टस में देखेगा, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोस्पेक्टस अमीन लिखा हुआ है दोस्तों। और जबकि बाकी के प्रोस्पेक्टस का नाम आप देखेंगे तो उसमें रिवाइज्ड आएगा। तो उसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको, ये हो गया आपको दोस्तों 5 मार्च का, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ 26 जुलाई वाले दोस्त। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों कि इसमें आपको अब आ गया रिवाइज्ड अमीन। अब रिवाइज्ड अमीन प्रोस्पेक्टस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रहा आपको 1 और 2, और 2 में आपको ये पूरा इसका जो है अमीन का जो चेंजेस हुए हैं दो, उस चेंजेस के बारे में बताया गया। उसके बाद ये नोट और ये तीसरा पॉइंट भी स्वतंत्रता सेनानी वाला जोड़ दिया गया है दोस्तों। लेकिन अब ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट को देख के कई लोग बोल रहे हैं कि चेंज किया गया है, जबकि ये जो नोटिफिकेशन 29 को आया था दोस्तों, 29 जुलाई को, इसमें क्या हुआ था कि जब 1 अगस्त के आसपास 30 या 1 अगस्त के आसपास जब एडमिट कार्ड जारी करना था, तो ये वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। तो इसीलिए उसको रिवाइज प्रोस्पेक्टस कर दिया गया। उसमें थोड़ा सा चेंज था जो आप देख सकते हैं, जो आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों कि वो थोड़ा सा चेंज ये था, जो कि आपको पहले 5 मार्च और 29 जुलाई वाला में दिख गया। अब आपको दिखाते हैं वो 22 सितंबर वाला। तो अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये 22 सितंबर वाला, अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1, 2 और इसमें नोट और ये एज इट इज़ वही है जो कई लोगों ने इनको जब मिलाया है तो उनके पास पहले का मार्च वाला था, जबकि मार्च में कोई अपडेट नहीं आया था। जो कि पहले वाला ही था, उसी को मैंने लेट से डाउनलोड करके रखा, तो वो मार्च का हो गया। तो वो सिर्फ अमीन का था। उसके बाद जो भी आया उसको रिवाइज किया गया, क्योंकि वो डाउन से अप लाया गया उस प्रोस्पेक्टस को। कहने का मतलब जो नीचे जा रहा था और उसके बाद कोई भी अपडेट देना था तो उससे पहले अमीन के प्रोस्पेक्टस को ऊपर लाया जाता है, उसको वेबसाइट से हटा के फिर से अपलोड किया जाता है, ताकि प्रोस्पेक्टस और जानकारी आपको मिलती रहे कि इसमें किस तरह से वैकेंसी को आपको पूरा किया जाएगा। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि तीनों PDF को देख के आप समझ गए होंगे। इसका भी आप नाम देख सकते हैं दोस्तों कि वही है रिवाइज्ड अमीन प्रोस्पेक्टस 2020। तो इससे भी आप सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है नॉर्मली जैसे है वैसे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा चेंज किया गया, वो जुलाई 29 को किया गया, और उसी को अब जो है फिर से ऊपर कर दिया गया है 1 पे लाने, क्योंकि ये 15 नंबर पे चला गया था। उसके बीच में आपको कट ऑफ का आ गया, एडमिट कार्ड का आ गया, एडमिट कार्ड का नोटिस आ गया, फिर आंसर किया गया। मतलब कई जो अपडेट्स आए, उस अपडेट्स के कारण वो नीचे रहा था, उसको ऊपर लाया गया है। अब ऐसा लगता है दोस्तों
कि इस अपडेट के बाद इनको अब फिर से ऊपर लाने के लिए और कुछ अगर नई अपडेट आने वाली है इसके लिए ही इसको ऊपर किया गया है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दोस्तों कि अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जैसा कि आज मैंने कॉल किया था तो उन लोगों ने बोला कि रिजल्ट के बारे में फ़िलहाल हमें कोई अपडेट नहीं दिया गया है हेल्पलाइन नंबर पे। और हेल्पलाइन नंबर के अलावा मैंने जब उनको पूछा कि सर आपको तो हेल्पलाइन नंबर पे इसीलिए रखा जाता है कि आप जानकारी दें, और आपके पास खुद क्यों जानकारी नहीं रखते, जबकि आपके पास तो जानकारी रहनी चाहिए। अगर नहीं है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जो भी अपडेट है आप बता सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है और जैसा वहाँ से बताया जाता है मैं उतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो बता रहे हैं कि जैसा आप भी अगर कॉल कीजिएगा तो वहाँ आपको नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट को पूछा जाता है और किस बेसिस पे, मतलब किस मैटर पे आप कॉल किए हैं वो भी उनको रखा जाता है, जिससे कि वहाँ पता चले कि किस कॉल की डेंसिटी ज़्यादा है और किस रिजल्ट के रिगार्डिंग डेंसिटी ज़्यादा आ रही है। अब आपको मैं जो आज मैंने यूट्यूब खोल के कुछ देख रहा था, कुछ वीडियोज़ मैंने अमीन के देखे, उसमें जो बातें की गई उन बातों के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को प्रोस्पेक्टस के बारे में सारी अपडेट मैंने दे दिया और प्रोस्पेक्टस में कोई चेंज नहीं है, ये आप जान लीजिए। उसको नीचे से ऊपर किया गया है, जरूर कोई अपडेट आने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है, वैसे इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अब आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कई लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि नहीं, कि अब जो है पंचायत चुनाव के कारण इसका अपडेट पड़ रहा है। और कुछ यूट्यूब पे मैंने देखा है कि वो बोल रहे हैं कि बीसीसी के सीईओ मतलब चेयरमैन और पंचायत चुनाव में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो है ये दोनों हैं वो एक ही हैं। तो आपको बता दो दोस्तों कि ये पूरी तरह अफवाह है। बीसीसी के चेयरमैन और बिहार इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन दोनों अलग अलग हैं और उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक आपको बता दूँ कि बिहार अमीन की भर्ती जो है दोस्तों ये लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट बिहार की है। तो लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट बिहार की जो सचिव हैं वो और बीसीसी के जो चेयरमैन हैं वो दोनों एक ही हैं, इसीलिए इसका बीसीसी के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। नहीं तो लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्लोमा लेवल पे अपना खुद से डिपार्टमेंट खुद ही अमीन की भर्ती कर चुकी है। इसके अलावा चूँकि 12th लेवल पे लेना था और एग्ज़ाम लेके लेना था, तो एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया में भी को महारत हासिल है, वो बहुत जल्द रिजल्ट निकालती है। आपको भी पता है, अगर कोई कह रहा है आपको कि पंचायत चुनाव के कारण हो रहा है, तो पंचायत चुनाव में ही कल के डेट में ITI का BCC के द्वारा ही रिजल्ट दे दिया गया है। उसका रैंक कार्ड आप लोगों के बीच आ चुका है, वो आप सभी जानते हैं। तो अब जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों कि जब मैंने सर्च किया कि बिहार इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री सुशील चंद्रा का नाम आया है। वो बिहार इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, वो 24 है, वो 23 अप्रैल 2021 से हैं। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अब आपको लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन को मैं आपको BCC के चेयरमैन के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों कि जब मैंने सर्च किया BCC चेयरमैन नेम, तो इसमें आ गया दोस्तों आपको अशोक चौहान अशोक, और ये जो हैं चेयरमैन बिहार बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार चेयरमैन है, और प्लस में इनका BCC बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार के भी ये चेयरमैन है, जैसा कि आपको ये वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहा है। BCC के बोर्ड के चेयरमैन और लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन अशोक चौहान है। तो इसीलिए जो है वो BCC को दिया गया है, क्योंकि लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट और BCC के दोनों चेयरमैन एक हैं, इसीलिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो टेंडर है या जो आप कह सकें वो BCC को दिया गया, ना कि इसलिए कि ये पंचायत चुनाव के मतलब इनका पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं। पंचायत चुनाव के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि उनके इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन हैं। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि पंचायत चुनाव के कारण लेट हो रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि चूँकि प्रोस्पेक्टस को फिर से ऊपर लाया गया है, तो कुछ हलचल या कुछ होने वाली ज़रूर है। रिजल्ट रिलेटेड हो, रिवाइज्ड आंसर की भी आ सकता है, लेकिन कोई एक अपडेट आप लोगों के बीच आ सकता है, वो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। इसकी मैं हालांकि गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो BCC का इतिहास रहा है उस इतिहास के बेसिस पे रिजल्ट बहुत जल्दी देती है। ITI का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर को इसका रिजल्ट दे दिया, सॉरी 22 सितंबर। अब आपको बता दो दोस्तों कि लोगों के बीच मैं नहीं रख रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका। यही कारण है कि मैं किसी भी मामले में आप लोगों के बीच रिस्क और गलत जानकारियाँ नहीं रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग उस जानकारी के पीछे बार बार यूट्यूब सर्च करके, और यूट्यूब इसीलिए मेरा वीडियो भी लेट से आता है, और जो भी ज़्यादा जानकारी एक ही वीडियो में मैं देना चाहता हूँ, बार बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब एक्सपीरियंस को लेकर खबर दोस्तों, एक्सपीरियंस के बारे में कई लोग पूछ रहे थे कि क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस का जो लाभ जो है वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था CBT के लिए, उसमें आने के लिए था,
या फिर इसको फाइनली भी दिया जाएगा। तो आपको पता हो दोस्तों कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त भी आपके एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होंगे। ये अभी की मैं खबर आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो अगर मान के चलिए कि आपका पॉइंट आउट ऑफ 75 जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपका मान के चलिए कोई एक्सपीरियंस वाला है उसका 35 नंबर है, और वो अगर 4 साल का एक्सपीरियंस उसने ले रखा है तो 35 + 20 उसको 55 मार्क्स माने जाएंगे, जो कि हैं। अब आपको बता दूं कि यही कारण है कि इसको नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स को 100 तक ले जाया जा सकता है, और 100 के बेसिस पे आपको, जैसे कि आपका मान के चलिए कि 54 किसी का है तो और वो 75 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसका 72% होता है। अब 72% है और 55 है तो ये आपका मार्किंग जो है दोस्तों ये 100+ भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइज में कभी भी दोस्तों 100+ जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन के रूल्स में। हाँ, ये रूल सिर्फ और सिर्फ चूँकि बीसीसी में शिफ्ट के आधार पे है, निगेटिव मार्किंग के आधार पर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो सिर्फ हर शिफ्ट में उतने नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं कि 75 आउट ऑफ 75 किसी का नहीं आ सकता है, तो आप अगर समझ सकते हैं किसी का 72 भी आ रहा है और उसके पास 25 का अंक हैं एक्सपीरियंस के, तो 72 के बाद उनका अगर शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में है और उनका 1 2 नंबर भी बढ़ गया तो 72 + 2 74 हो गया, और उसके बाद उनका 25 ऐड होकर 99 हो जाएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क रिजल्ट दिया जाएगा, आपको 75 पे रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। यही कारण है। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपका 55 या 54 है, अगर आप, जैसा मैंने आपको पहले बोला 54 आपका मार्क्स है, तो 54 के बेसिस पे आपका 72% हुआ, और अगर आपका नॉर्मलाइज किया जाएगा और आपका हार्ड शिफ्ट में है तो 72 के अलावा वो आपको 73 74 75 जा सकता है। लेकिन आप लोग रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वैकेंसी पंचायत किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये एक स्वतंत्र आयोग की वैकेंसी है जो कि बीसीसी आप पहले से जानते हैं। और ये वैकेंसी जो है वो 2019 के लास्ट की है, ये वैकेंसी किसी भी चुनाव से पहले की नहीं है। तो आप लोग एकदम श्योर रहें कि रिजल्ट पहले ही आ जाएगी और पंचायत चुनाव का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। हाँ, ये भी आपको बता दूं कि रिजल्ट तैयार है दोस्तों, रिजल्ट नियरली तैयार है, नियरली नहीं, मैं बता दूं कि 100% तैयार है। नहीं दिया जा रहा है, ये आयोग की गलती है, इसमें कुछ बाकी बात नहीं है। लेकिन पंचायत चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं समय समय पर आपको बताते रहूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पिघला दे